हेलो दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक असैसिन माँ हमेशा अपनी बेटी से दूर रहकर उसको गैंगस्टर से बचाती है। ये अकेली असैसिन माँ सभी आदमियों पर भारी पड़ जाती है और इससे मारना काफी मुश्किल है। इस मूवी का नाम है द मदर, जो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घर में विलियम नाम का FBI एजेंट दो आदमियों की फोटो दिखाते हुए जेनिफर से पूछताछ कर रहा है। इन दोनों आदमियों को जेनिफर ने हथियार के डील के लिए मिलवाया था और दोनों के साथ इसका अफेयर भी था। जेनिफर एक असैसिन है जो कहती है कि वो लोग जरूर हमें मारने के लिए यहाँ आ जाएंगे। तभी बाहर से गोलियां चलने लगती है और सभी एजेंट्स मर जाते हैं। विलियम को भी एक गोली लगती है। जेनिफर उसके घाव को ठीक करने का ट्राई करती है और बाथरूम में जाकर धमाका करने के लिए कुछ बनाती है, जिसके ऊपर मोमबत्ती लगा देती है। मोमबत्ती पिघलते ही वो फट जाएगा। वो अंदर छुप जाती है। जब एड्रियन नाम का आदमी वहां आता है तभी जेनिफर उसके हाथ पर शूट करती है। हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। एड्रियन उसके पेट में चाकू मार देता है और तभी वहां धमाका हो जाता है। जेनिफर दर्द से चिल्लाती है। उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे बेटी हुई है। दरअसल जेनिफर एक किलर, शूटर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जिसे FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वहां FBI की हेड आकर उससे कहती है कि एड्रियन वहां से बच निकला और उसकी बच्ची अब उनके पास रहेगी क्योंकि उसकी जान को खतरा रहेगा। अगर बच्ची जेनिफर के पास रही तो एड्रियन दोनों को ही मार देगा। वो विलियम के पास जाती है जिसने उसे बचाया था। वो विलियम से प्रॉमिस करवाती है कि बच्ची के हर बर्थडे पर विलियम बच्ची के सेफ होने की खबर उसे देगा और उसका ध्यान रखेगा। वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखती है और वहां से दूर अलास्का चली जाती है, जहां उसे जॉन्स मिलता है जो उसे घर तक पहुंचाता है। 12 साल जेनिफर को यही बीत जाते हैं। वो अपनी राइफल से शिकार करती है। जॉन्स एक लेटर लेकर आता है। बच्ची के हर बर्थडे पर उसकी फोटोज आती थी, लेकिन इस लेटर में एक टिकट होती है। वो समझ जाती है कि बच्ची की जान को कुछ खतरा है। वो रेडी होकर एयरपोर्ट जाती है, जहां उसे विलियम मिलता है। विलियम बताता है कि हेक्टर और एड्रियन के लोगों को पकड़ा गया, जहां वो लोग गन्स की स्मगलिंग कर रहे थे। वही उन्हें उसकी बेटी की फोटो भी मिली। इसकी बेटी का नाम जोई है। वो स्कूल के बाहर, उसके घर के बाहर पार्क में उसकी फैमिली के साथ छुपकर अपनी बेटी को देखती है। तभी वहां कार्स आती है। वो अपनी स्नाइपर रेडी कर लेती है। जैसे ही वो लोग जोई के पास आते हैं, वो उन्हें एक एक करके शूट करने लगती है, लेकिन फिर भी ये लोग उसे किडनैप करने में सक्सेसफुल होते हैं। एक कार जेनिफर के पास आती है जिसमें एक लड़का इसे ढूंढता है, लेकिन ये ट्रक के अंदर घुसकर वहां से निकल जाती है। फिर वो विलियम को ज्वाइन करती है। वो कार में ही अपने कपड़े चेंज करती है। वो शाम को जोई के घर जाती है जहां FBI की टीम है। वो पूरे घर में अपनी बेटी की फोटोज देखती है। विलियम और जेनिफर क्यूबा जाते हैं, जहां उन्हें बार में किडनैपर दिखता है। जेनिफर उसका पीछा करते हुए उसे पकड़कर पूछताछ करने लगती है। तब वहां और लोग आने लगते हैं। वो आदमी वहां से भाग जाता है। विलियम बाकियों को मारने लगता है और जेनिफर उसका पीछा करने लगती है। काफी देर चेज की जाती है और आखिर में कार से उसे ठोक देती है। ये दोनों उसे मारते हुए हेक्टर और उसकी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हेक्टर के फार्म हाउस पर उसकी बेटी है, ये उसे मारकर रूम में जाते हैं। जब जेनिफर विलियम की चोट पर पट्टी करने लगती है, तब विलियम कहता है कि आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ उसी की वजह से। विलियम पूछता है कि वो इस सब में कैसे फंस गई, तो जेनिफर बताती है कि वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करती थी जब एड्रियन उनके स्नाइपर टीम का हेड था, जो हथियारों की स्मगलिंग भी करता था। उसे पता था कि वो अच्छी शूटर थी, इसलिए उसने उसे यह काम ऑफर किया, लेकिन जेनिफर ने उसे मना कर दिया और सही टाइम का वेट किया। वो कुछ बड़ा करना चाहती थी ताकि रिटायरमेंट के बाद उसके पास खूब पैसे हो। 1.5 साल उसने एक जगह काम किया जहां उसने हेक्टर को देखा जो हथियारों की स्मगलिंग करता था। उसने हेक्टर और एड्रियन को मिलवा दिया ताकि उसका फायदा हो, लेकिन जब जेनिफर को शक हुआ कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं तो उसने चेक किया। उसे पता चलता है कि ये लोग हथियारों के साथ साथ लोगों को भी स्मगलिंग कर रहे हैं। तभी उसे ये भी पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसका अफेयर हेक्टर और एड्रियन दोनों के साथ था। उसके बाद उसने ये खबर FBI को कर दी। विलियम पूछता है कि वो बेटी किसकी है, हेक्टर की या एड्रियन की। जेनिफर कहती है कि वो सिर्फ मेरी बेटी है। अब दोनों हेक्टर के फार्म हाउस के बाहर जाकर पोजीशन लेते हैं और सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं। फाइनली एक रूम में जेनिफर को उसकी बेटी मिलती है, जो कि डर के मारे उसके पास ही नहीं आती, लेकिन वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। जोई बाहर जाकर विलियम को हक कर लेती है। जोई विलियम को पहले से जानती है क्योंकि उसे लगता है कि विलियम चाइल्ड वेलफेयर से। जेनिफर हेक्टर को मारने के लिए अंदर जाती है, जहां हेक्टर बंदूक पकड़े उसका इंतजार ही कर रहा था। वो उसे गन फेंकने के लिए कहता है और उसके पास जाकर उसके धमकी देता है, लेकिन जेनिफर उसे अपने चाकू से चीर देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोई हर समय जेनिफर को देखती रहती है और गूगल में सर्च करती है कि हाउ टू फाइंड योर मदर विद DNA। उसे शक हो गया था कि जेनिफर उसकी मां है। एक स्टोर से जेनिफर अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेती है। वो देखती है कि जोई विलियम के साथ कितना घुल मिल गई है। वो बाहर जाकर जोई को सामान देती है और उसे बड़ी मुश्किल से बाय बोलती है। जब वो वहां से जाने लगती है तो जोई उससे पूछ लेती है कि क्या तुम मेरी माँ हो।
जेनिफर शॉक हो जाती है और कुछ जवाब नहीं दे पाती और वहां से चली जाती है। वो अब दोबारा यहाँ से गायब हो जाएगी। विलियम कार में आकर बैठ जाता है जब जोई उसे कहती है कि वो मेरी माँ है। विलियम उसे इग्नोर करके चलने लगता है। जोई पीछे मुड़कर उसे बाय भी करती है। अब हम देखते हैं कि सुबह विलियम कार ड्राइव करके जा रहा होता है जब एक दूसरी कार उसे टक्कर मारती है। कार से एड्रियन उतरकर विलियम को पकड़ लेता है और जोई से कहता है कि कहाँ छुपी है तुम्हारी माँ। तभी जेनिफर बाइक में वहां पहुंच जाती है। एड्रियन जोई को बताता है कि विलियम किसी चाइल्ड वेलफेयर से नहीं बल्कि एक FBI एजेंट है, वो उसे शूट कर देता है। तभी जेनिफर कार से गिर रहे पेट्रोल में आग लगा देती है जिससे वहां धमाका हो जाता है और वो अपनी बेटी को बाइक में लेकर भाग जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जोई काफी सवाल पूछती है लेकिन जेनिफर सब कुछ इग्नोर करती है। जब जोई वॉशरूम जाती है तो जेनिफर जोई की दूसरी माँ को कॉल करती है जो काफी परेशान है। वो उसे कहती है जोई सेफ है और उसके बर्थडे से पहले वो उसे वहां छोड़ देगी। जेनिफर एक ट्रक परचेस करती है और जोई को लेकर अपने घर की तरफ ले जाती है। पहले वो जॉन के स्टोर पर जाते हैं, फिर वो जोई को घर ले आती है। जोई को एक हिरन दिखता है जिसे देखकर वो खुश होती है लेकिन जेनिफर उसे मार देती है। जोई रोने लगती है और खाना नहीं खाती। अगली सुबह असैसिन जोई को कार चलाने को कहती है जिस पर वो कहती है मैं अभी सिर्फ 12 साल की हूँ। जेनिफर कहती है कि तुम अपना घर जाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जान बचाना सीखना होगा। मैं तुम्हें तब तक तुम्हारे घर नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम खुद को बचाने के लिए तैयार ना हो जाओ। वो उसे कार चलाना सिखाती है, शूट करना सिखाती है। एक बार जब एक भेड़िया जोई पर हमला करने वाला था तो जेनिफर उसे शूट करती है जिसके बाद वो बताती है कि ये नमक की नकली गोलियां थी जो सिर्फ डराने के लिए है। जैसे जैसे टाइम बीतता है जोई बहुत अच्छा शूट करने लगती है। वो लोग अपने घर के आसपास लैंड माइन्स बिछाते हैं। वो देखते हैं कि एक भेड़िया जख्मी था जिसके बच्चे अब भूखे रह जाएंगे। जोई इस बात से काफी परेशान होती है। जेनिफर रात को भेड़िए के घर पर मीट छोड़कर आती है और जब वो अगली सुबह जोई को घर में नहीं पाती तो ढूंढने पर उसे पता चलता है कि जोई भी बच्चों को फीड कर रही थी। तब अचानक एक भेड़िया का बच्चा का दांत उसके हाथ पर लग जाता है। वो जोई को हॉस्पिटल ले जाती हैं जहां गलती से जोई अपना असली नाम बता देती है। वो डर जाती है क्योंकि नाम अब कंप्यूटर पर चढ़ चुका है। जेनिफर उसे जॉन के पास छोड़ देती है क्योंकि उसे पता है कि एड्रियन उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। वो जॉन को एक लेटर देते हुए कहता है कि समय आने पर ये जोई को दे देना। जोई उसे लेटर देते हुए देख लेती है। वो वहां से रोते हुए चली जाती है। हम देखते हैं कि ट्रक भरकर लोग जेनिफर के घर की तरफ जा रहे थे। जॉन कॉल पर यह खबर उसे दे देता है। जोई चोरी छुपे वह एनवेलप देखती है जिसमें उसका हर बर्थडे की फोटोज और लेटर थे जिससे उसे पता चली जाता है कि वो ही उसकी माँ है। वो रोती है और ट्रक लेकर वहां से अपनी माँ के घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर को पता है कि ढेर सारे लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं जिसके लिए वो रेडी हो रही है। उधर एड्रियन और ढेर सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। वो लोग जब घर की तरफ जाते हैं तो लैंडमाइंस की धमाके से मर जाते हैं। एड्रियन एक बाइक पर बॉम्ब बांधकर घर की तरफ छोड़ देता है जिससे घर भी फट जाता है। जेनिफर अब अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी जिसके वॉकी टॉकी से उसे पता चलता है कि जोई यहाँ आ चुकी है और एड्रियन ने अपने लोगों को उसके पीछे भेजा है। उसके लोग जोई को पकड़कर अपनी बाइक में ले जाते हैं। जेनिफर उन्हें चेस करते हुए मार गिराती है और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों शूटिंग स्पॉट पर जाते हैं। जोई डायरेक्शन देती है और उसकी माँ शूट करती है। तभी वॉकी टॉकी पर एड्रियन की आवाज आती है जो कहता है कि उसने उसकी बेटी पर एम कर रखा है। अगर वो उसके पास नहीं आई तो एड्रियन उसकी बेटी को मार देगा। जोई कहती है कि तुम जाओ और मैं यहाँ से उसे शूट करूंगी, लेकिन वो अपनी बेटी को वहां से जाने को कहती है। एड्रियन और जेनिफर लड़ने लगते हैं। इधर जोई निशाना साधे हुए मारने की कोशिश करती है। एड्रियन जानता है कि उसकी बेटी वहां से उसे मारने की कोशिश में है लेकिन अचानक गोली चलती है। जोई ने शॉटगन से शूट किया था। जेनिफर और एड्रियन नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि गोली जेनिफर को लगी थी। एड्रियन जोई को वहां से ले जाता है। तब जेनिफर उठती है और देखती है कि उसकी बेटी ने नमक वाली गोली चलाई थी। वो उठकर अपना हाथ सीधा करती है और वही रखी बंदूक पकड़ती है। वो इस हालत में नहीं कि बंदूक चला पाए। एड्रियन उसकी बेटी को कार में ले जा रहा था। वो उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन चूक जाती है, मगर दूसरी बार में गोली सीधा एड्रियन के सिर पर लगती है जो वही मर जाता है। जोई अपनी माँ के पास भागते हुए आती है और उसे हक करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी बेटी को उसकी फैमिली के पास छोड़ आती है। जोई उसे हक करती है और अपनी फैमिली के पास चली जाती है। जेनिफर अपनी बेटी पर हमेशा दूर से नजर रखती है और जोई भी खुश थी कि उसकी असली माँ उसके पास ही है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।